आइए सुनिए लोक कथाओं की इस फहरिस्त में हमारी पहली कहानी, कौन बड़ा मूर्ख। दो दोस्त रास्ते से गुजर रहे होते हैं, तभी एक बूढ़ी औरत उन दोनों की तरफ देखकर सलाम करती है। बुढ़िया आगे बढ़ जाती है, पर इन दोस्तों में लड़ाई हो जाती है। पहला कहता अम्मा ने मुझे सलाम किया, दूसरा कहता मुझे। कोई बात ना बनी तो दोनों बुढ़िया के पास गए और उससे पूछा, आपने किसे सलाम किया? बूढ़ी औरत ने जवाब दिया, मैंने उसे सलाम किया जो ज़्यादा मूर्ख है। तब दोनों दोस्त फिर से झगड़ने लगे। पहला कहता मैं बड़ा मूर्ख हूँ, दूसरा कहता मैं। बूढ़ी औरत ने झगड़ा सुलझाने के लिए दोनों को कहा, आप दोनों मुझे अपने अपने मूर्खता के किस्से सुनाओ, जिन्हें सुनकर मैं बता दूंगी कि बड़ा मूर्ख कौन है। पहले ने अपनी कहानी बताई। एक बार गर्मियों के दिनों में मैं एक बगीचे में घूम रहा था। तब धूप के चलते मैं वहाँ एक कुएं के किनारे सो गया। जब मैं वापस उठा तो मैंने देखा कि मेरी पगड़ी कुएं में गिर गई है और मेरे जूते कोई चोर ले गया। मैं घबरा कर यहाँ वहाँ उन्हें ढूंढने लगा, फिर भी जूते मुझे नहीं मिले। मैं नंगे सिर और नंगे पांव घर की तरफ भागने लगा। जब मेरे नौकर ने मुझे इस हालत में घर की तरफ आते देखा तो उसने मेरी बेगम को बताया, बेगम लगता है बहुत बुरा हुआ है, मालिक नंगे सिर और नंगे पांव हाँफते हाँफते आ रहे हैं। जैसे ही मेरे आने की खबर घर वालों को पड़ी, सबने रोना शुरू कर दिया। जब मैं घर पहुंचा तो सब रो रहे थे और अपना माथा पीट रहे थे। मुझे नहीं पता था कि इस सारी मुसीबत की जिम्मेदार मैं हूँ। मुझे भी लगा परिवार में किसी के साथ कुछ बुरा हो गया है, तो मैं भी बिना कुछ जाने बिना कुछ पूछे उनके साथ दहाड़े मारकर रोने लगा। हमारा रोना सुनकर पड़ोसी भी आ गए, वो भी हमारे दुख में रोने लगे। 1 घंटे रोने धोने के बाद पड़ोसी ने मुझसे पूछा, दोस्त किसकी मौत हुई है? मैंने कहा मुझे नहीं पता, मेरे परिवार वालों को पूछो। इस पर मेरे नौकर ने कहा, हम इसलिए रो रहे थे क्योंकि हमने आपको नंगे सिर और नंगे पांव घर की तरफ आते देखा और हमें लगा कि कुछ बुरा हुआ है। जब मैंने अपनी बात बताई तो सब ने कहा, मुझसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं। दूसरे दोस्त ने अपनी कहानी बताना शुरू की। मेरी शादी के कुछ दिन बाद मेरे ससुर ने मुझे दावत पर बुलाया। तब मेरे घर वालों ने मुझसे कहा, वहाँ ध्यान से रहना और ज़्यादा मत खाना, वरना उन्हें लगेगा कि कोई भूखे खानदान से है। जब मैं अपने ससुराल पहुँचा तो वहाँ मेरे लिए दावत की तैयारी हो रही थी। मेरे सामने बढ़िया खाना था जिसे देखकर मेरे मुंह में पानी आ रहा था, पर मैं वादे का पक्का था। मैंने खाना थोड़ा ही चखा। जब मेरी सास ने मुझे और परोसने की सोची, तब मैंने उन्हें झूठ बोल दिया कि मेरा अभी पेट दर्द कर रहा है तो मैं नहीं खा सकता। तो मैं पूरे दिन भूखा रहा और भूख के मारे अपने सारे नाखून चबा लिया। तो मैं रात में रसोई की तरफ गया ताकि कुछ खाने को मिल जाए। मैंने ढूंढा पर कोने में अंडों के अलावा कुछ नहीं मिला। मैंने हाथ में जितने अंडे आ सके उतने भर लिए और अपने कमरे की तरफ भागा, पर मैं हड़बड़ी में गिर गया और शोर इतना ज़्यादा हुआ कि सब मेरे कमरे की तरफ आने लगे। मैं जल्दी जल्दी से अपने कमरे में घुसा और पलंग पर लेट गया, पर मुझे अंडे छुपाने की जगह नहीं मिली। तो बचने के लिए मैंने सारे अंडों को अपने मुंह में डाल लिया और माँ कसम मेरा मुंह खरबूजे की जितना बड़ा हो गया और मेरा सांस रुक गया। जब सब कमरे में आए और देखा मेरा मुंह भयानक सूजा हुआ था, उन्होंने मुझसे पूछा क्या हुआ। मैं कुछ नहीं बोला और मुंह बंद रखा। मुझे लगा अगर मैं बोला तो उन्हें अंडे दिख जाएंगे। जब उन्होंने देखा कि मेरी आंखें लाल थी, मुंह पर सूजन थी और मैं कुछ बोल भी नहीं रहा था, तो मेरी सास रोने लगी, देखो दामाद जी को क्या हो गया, देखो कैसे मुंह सूज गया है इनका। मेरे सालों ने हकीम को बुलाया। हकीम आया और उसने मुझे घूरकर कहा, इनके गालों में खतरनाक सूजन है, इनका इलाज जल्दी करना होगा
वरना ये मर भी सकते हैं। तो उसने एक चाकू से मेरा एक गाल चीर दिया और अंदर का अंडा फूट गया और अंडे का पानी बाहर आने लगा। देखो कितना सारा पस बाहर आ रहा है, हकीम ने कहा। फिर उसने मेरे दूसरे गाल में भी चीरा लगाया और इस बार अंडे 2 थे और देखो कितना ज़्यादा पस बाहर निकल रहा है। हकीम बोला, मुझसे अब और बर्दाश्त नहीं हुआ। मैंने अंडे थूके और बोला, पागल हकीम, ये कोई पस नहीं है, ये तो अंडों का पानी है जो मेरे मुंह में थे और तूने फोड़ दिए। मैंने सोचा मैंने इस पागल हकीम का बांडा फोड़ दिया, पर सब ने मेरी तरफ देखकर हंसना शुरू कर दिया और बोला, मैं सबसे बड़ा मूर्ख हूँ। जब बूढ़ी औरत ने दोनों की कहानियाँ सुनी तो बोली, पहला भी मूर्ख कम नहीं, पर तुम तो उससे भी बड़े मूर्ख हो। मैंने तुम्हें ही सलाम किया था।